तुझे बिन लागे ना जिया। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप हमारे घर चली जाए। मैं ठीक हुई भी साहिबा। बीबी जान, अब ये आपकी बहू है, इसको इसके नाम से पुकारें। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसी हो मार्गरेट? मुझे आगा जी का ब्लड प्रेशर चेक करना है। आगा जी सो रहे हैं, मैं खुद ही चेक कर लूंगी। ओके। बीबी जान, हम आपके और आगा जी के लिए नाश्ता लेकर आए। नाश्ते के बाद चलने की तैयारी कीजिए। जी, मगर मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाएं, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, याद रखिए। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। अगर आप कपड़े तब्दील करना चाहें तो सूटकेस गाड़ी में पड़ा हुआ। जी, मैं वहीं जाकर कपड़े तब्दील करूँगी। ठीक है, आपका जेवर भी उसी में पड़ा हुआ है। शगो, बेटा तू इतनी दूर जा रही है, अगर मैं चाहूं भी ना तो तुझसे मिलने नहीं आ सकती। ओहो अम्मी, जब आपका दिल चाहे ना तो मुझे बता देना, मैं आपको टिकट भेज दूंगी, वो भी जहाज की। अरे अम्मी, खुशी खुशी विदा करें ना इसे, और दुआ करें कि अल्लाह इसके शौहर को सेहत और इज्जत दे। आमीन, सुम आमीन। और सुन, तू भी अम्मी के साथ जरूर आना। इंशाल्लाह तुम अमेरिका से वापस आ जाओ तो हम जरूर आएंगे। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आबिद साहब, आपकी बात दुरुस्त है, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आप मेरी बात भी तो जी 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 आबिद साहब, 8 करोड़ रुपए की रकम का अरेंज करना कोई मामूली बात तो है नहीं। आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त तो दें। इतना बड़ा सरमाया कारोबार से निकालना, और वो भी यकमुश्त, तकरीबन नामुमकिन होता है। रेस्ट एश्योर्ड आबिद साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द पेमेंट कर दूं। जी जी
अभी साहब आप तो जानते हैं कि मार्केट में मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी मार्केट रेपुटेशन है, और आपसे लेन देन कोई नई बात तो है नहीं। मैं हमेशा आपको प्रॉफिट वक्त पर अदा करता हूँ, और मेरा आपका ताल्लुक बरसों का है। आप कम से कम उसी का ख्याल कर लें। मैं आपको कहाँ और किससे लेकर दूँ? आपके और मेरे इतने पुराने मुरासिम हैं, आप ही मुझे वक्त देने को तैयार नहीं तो नया शख्स पर आप मुझ पर कैसे भरोसा करेगा? जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द। जरा मुझे नमान साहब से अर्जेंट फोन मिलवा दो। साजिद, साजिद भाई क्या हाल है? अरे हुजूर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक है? शुक्र है, बस ठीक ठाक। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, दुकान खोलने जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। ये बताए पैसे कब दे रहे हैं आप मेरे? 3 महीने हो गए, उधार तो बढ़ता ही जा रहा है। जानता हूँ मंजूर भाई, वो असल में पिछले महीने गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई थी तो सारा पैसा इलाज में ही लग गया। मैं बहाने उन्हें सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये बताओ मुझे पैसे कब दे रहे हो? और तुम्हारा ससुराल तो बड़ा पैसे वाला है, और वो तुम्हारी साली जो किसी ससुराल में नर्स थी, तो किसी अमीर बुढ़े से शादी कर लिए, ले लो ना अपनी साली से पैसे, उसने कौन सा मेहनत से कमाए। मंजूर, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी दे दूंगा, तुम मेरे घर में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करो, तुम समझे? अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए भाई, मैं तो तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा था। जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या, कल शाम तक पैसे दे देना। सुना तुमने? ताहिर बेटा, यहाँ बैठे हो, नीचे आ जाते, अब्बा के पास बहन से बात कर लेते। सर में दर्द है अम्मी। तो क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? अम्मी, प्लॉट के लिए लड़ने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता दुकान बनाने के लिए मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। फरा जो पैसे देके गई है उससे तो सबिया की शादी हो जाएगी, और दुकान के लिए उसका बंदोबस्त भी हो गया है। शक्कू ने दिए ना पैसे? वही देगी। कलीम भाई आए थे, दुकान में माल डालने की पेशकश कर कर गए। और पता है ना आपको बदले में मुझे क्या करना होगा? उनकी भैंस जैसी बेटी का पट्टा अपने गले में डालना होगा। अच्छी तरह से जानता था मैं, मामू इस सुनहरी मौके का फायदा जरूर उठाने की कोशिश करें। और तूने जिसके लिए ये दिन रात चैन सुकून बर्बाद किया, उसने क्या किया? छोड़कर चली गई ना तुझे? अगर गई है तो बहुत जल्द वापस भी जरूर आ जाएगी। आप बस इंतजार करें।
अम्मी, गोली खा लो। फोन आया शक्को का? नहीं, शायद अभी पहुंचे ही नहीं होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खामखा की सोचों से ना अम्मी दिल घबराता ही है। अब वो अपने शौहर के साथ है, अपने घर में, अपने ससुराल में। कब तक ये आगा दुरानी आखिर कब तक जिंदा रहेगा? जब तक उसकी जिंदगी है। और फिर ये सब कुछ तो शग्गू ने खुद अपनी मर्जी से ही किया है ना। सारे सवाब, सारे अजाब खुद उसके अपने हैं। मेरी मासूम बच्ची हमारी जरूरतों की खातिर अंधे कुएं में उतरी है। कुर्बानी दी है उसने हमारे लिए। और कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे किसी पैसे की हमें कभी भी जरूरत नहीं थी अम्मी। हम अपनी गुर्बत में ही खुश हैं। मगर शग्गू को हमेशा से बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, हर चीज की ख्वाहिश थी। उसे अस्पताल बनाने की धुन थी। और इसीलिए अब्बा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता है प्लॉट का सौदा हो चुका है और बहुत अच्छे पैसे मिले। बस अब्बा, अब सबिया की शादी हो जाएगी। उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाएगी। देखिएगा अब्बा, आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, शादी इतनी नजदीक आ गई है, हॉल अभी तक बुक नहीं हुआ। अम्मा, हम एक काम क्यों नहीं करते? हम दोपहर में शादी रख लेते, हॉल आसानी से मिल जाएगा। कलीम भैया कभी भी नहीं मानेंगे। तो फिर हम गली में टेंट लगवा देंगे। वैसे भी अम्मा, आजकल सीजन चल रहा है, हॉल इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। 3-4 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं तो तंग आ गई उन झमेलों से। ओह मेरी अम्मा, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। सब मुझ पे छोड़ दो। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। भाई, नाश्ता तो करते जाए।
नहीं सबिया, देर हो जाएगी। भाई बैंक शाम तक खुले रहते हैं। बेटा खाली पेट घर से नहीं जाते, बाहर भी कोई नहीं खिलाएगा तुम्हें। कोई खिलाए ना खिलाए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कहीं भी खा लूंगा। अच्छा अब ठीक है, जाओ जो मुर्ग मुसल्लम बनाए ना ले आओ, खा लेता हूँ। एक बात बता बेटा, तुझे शगो की शादी का बिल्कुल भी अफसोस नहीं? गम का बोर्ड अपने चेहरे पे हर वक्त तो नहीं लगा सकता ना अम्मा। वैसे भी अगर मजनू बन जाऊंगा तो तुम ही डांटोगी मुझे। इतने सारे पैसे अकेले लेने जा रहा है, मैं साथ चलती हूँ। ठीक है। तू नाश्ता कर, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अब तो तुम्हारे पास पैसा आ गया है। अब तो तुम्हारी सारी मुसीबतें और सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब तो तुम इस काबिल हो गई हो कि इस खंडर से बहुत बेहतर, बल्कि कहीं बेहतर मकान खरीद सकती। ना तो मेरी कोई लॉटरी लगी है और ना ही प्राइस बॉन्ड निकला है। आजकल लॉटरी नहीं लगा करती। शग्गो जैसी होशियार और अक्लमंद लड़कियां चलते फिरते खजानों के मालिक इंसानों को अपने हुस्न के जाल में फांस कर शादी रचा लेती। ये बात तुम अपनी सगी यतीम भतीजी के बारे में कह रहे हो? शग्गो ने साबित किया है कि वो मेरी ही भतीजी है। ये बात बिल्कुल ठीक कही तुम। भैया जो बात करने आए हो ना वो करो, शग्गो की तारीफें तो तुम कर नहीं सकते। असल बात ये है भाभी कि तुम ये मकान मुझसे खरीद ही लो। ईमान से बाजार के भाव से 4 पैसे कम में बेच दूंगा। ये मेरे बस में नहीं है। तो अपने बूढ़े दामाद से कहो ना, वो खरीद के दे देगा। आखिर उसके पैसे पे तुम्हारा हक भी तो है। और शग्गो तुम्हारी बेटी है और तुम उसकी माँ हो, तो तुम्हारा हक बना कि नहीं बना? शग्गो को इशारा कर दो। तुझे जो समझ आती है बेटा वो तू कर। वैसे भी अब सारे मामला तुम्हें ही तय कर रहे हैं ना। वैसे भी दुकान संभालना मेरे बस की बात नहीं थी अम्मा। उस जली हुई दुकान को दोबारा तामीर करना, उसमें माल भरना, बहुत सारा पैसा चाहिए उसके लिए। कहाँ से इकट्ठा करेंगे हम? मुझे तो शग्गो से मांगते हुए भी शर्म आ रही है। शग्गो से पैसे नहीं मांगना। वैसे भी मेरे दिल से उतर गई है वो। अम्मा प्लीज शग्गो को माफ कर दे। शग्गो ने आगा जी से शादी मेरे लिए की है, सबिया की शादी के लिए, अब्बा जी के इलाज के लिए की है। क्या? हाँ अम्मा, वो जानती थी हमारी मजबूरियों को। वो ये भी जानती थी कि फरा ने हमें पैसे दिए, इसलिए तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो नहीं चाहती थी कि हम फरा या किसी और के एहसानमंद हो। इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसने हमारे लिए, और हम उसे कोसते रहे।
अभी अभी ताहिर ने मुझे सब कुछ बताया है भाभी। इतनी बड़ी कुर्बानी देगी मेरी शगो, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। हम तो उसे पैसे की पुजारन समझते रहे, लेकिन उसने हमारे दुख खत्म करने के लिए खुद को कांटों की सेज पर सुला दिया। जब से गई है मेरा तो उससे कोई राब्ता भी नहीं है। ताहिर से पूछो उसकी बात हुई? अगर उसकी बात हुई होती ना तो वो मुझे ज़रूर बताता। है कहाँ ताहिर? कल से नजर ही नहीं आया। सभी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अब टाइम भी तो इतना कम रह गया है भाभी। अल्लाह उसे सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। माइयों का क्या करना है? आज शाम को बिठा देते हैं, और क्या करेंगे। हाँ हाँ, ये भी बहुत है। आप और शाइस्ता ज़रा जल्दी आ जाइएगा। आ जाएंगे। रबिया! 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 क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? नौकरी मिल गई क्या? हाँ समझो, वो भी मिल ही जाएगी। कसम से? अल्लाह तेरा शुक्र है। एक बात और भी बतानी है, ये कि सबिया की शादी हो रही है नाज़िम के साथ। तुम्हें कैसे पता? तुम वहाँ गए थे क्या? नहीं यार, मैं क्यों वहां जाऊंगा? वो सज्जाद में था। क्या? वो तो पुलिस में है। अरे तो मेरा दोस्त है वो। कल शाम की शादी तय पाई है सबिया की। और एक बात और है रबिया, शग्गो है ना, शादी कर ली उसने एक बूढ़े रईस के साथ। पता है शादी होके कहाँ जा रही है वो? इलाका खैर। मैंने तो पहले ही बोला था, वो दौलत की भूखी है। दे दिया ना भाई को धोखा। शाइस्ता, शाइस्ता, क्या बात है? आजकल नोट कर रहा हूँ तुम मुझसे नाराज नाराज रहती हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। जब से आपा हमारे घर आई हैं, हर वक्त घर में एक हंगामा रहता है। 24 घंटे वो मुझे बातें सुनाती हैं। यार अब आपा कहाँ जाएंगी? अशफाक साहब का भी इंतकाल हो चुका है, कोई औलाद भी नहीं है उनकी। अब मैं इकलौती बहन को घर से तो नहीं निकाल सकता ना। मैं ये तो नहीं कह रही आपसे, मगर आप उन्हें समझा तो सकते हैं। तुम्हें लगता है वो समझने वाली मखलूक हैं? तो फिर मैं क्या करूं साजिद? हर वक्त वो मुझे बातें सुनाती हैं। पहले क्या कम बातें थी, जो अब शग्गो के हवाले से भी हर वक्त मुझे ताने सुनने पड़ते। अच्छा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तुम अपना मूड ठीक कर लो, चलो मुस्कुराओ थोड़ा सा। That's good. प्रीत लगाए
तुझ संग सैया तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा तुझ बिन लागे ना जिया सैया मोरा तुझ बिन लागे ना जिया प्रीत लगाई मैंने तुझ संग से मुझे यकीन है तहमीना भाभी मुझसे ये घर खरीद लेंगी। हाँ, मगर मैं ये सोच रही थी कि उसे क्या पड़ी खर्चा करने की भाई। मिल्कियत का नशा कुछ और ही होता है सुल्ताना बेगम। ये ताहिर ने कागजात बनवा लिए कि नहीं? बनवा लिए होंगे। उसे मेरा बहुत अच्छी तरह पता है कि जो मैं कहता हूँ वो करता जरूर हूँ। और वो हमारी सायका की बात तुमने छेड़ी दोबारा? एक दफा सबिया को नाजिम की बीवी बन के आ जाने दो, फिर देखना उसके सर पर तलाक की तलवार तान के ताहिर की शादी सायका से ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। सो तो है। अरे हमारा नाजिम राजी होगा कि नहीं? नाजिम की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि वो मेरा बेटा है। जो मैं कहूँगा वो वही करेगा। अल्लाह करे वही करे। अरे मियाँ किसी और जोम में मत रह जाना तुम, है? वो जो तुम्हारा बेटा है ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही बाजी पलट के रख दे वो। अरे तुम तो अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। तौबा है मियाँ, अरे फजूल है तुम्हें तो समझाना, बकवास बंद करो। हाँ ये ले मेरे भाई, चाय पी ले। अरे कितना ख्याल रखती हो आबा तुम मेरा। तो मेरा भाई इतना थक भी तो जाता है। चल चाय पी। देख साजिद, मैं तेरी बहन हूं ना, जो कुछ भी कहूंगी तेरे भले के लिए कहूंगी। तू दिन रात इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। मंजूर ठीक ही कह रहा था साजिद, उसे अपनी दुकान भी तो चलानी है। अगर वो सबको उधार देता रहा तो चल चुकी उसकी दुकान। कल भी मुझसे पैसों का तकाजा कर रहा था। मैं क्या करूं, जो कर सकता हूं वो करता तो हूं ना। तो मैं कब इनकार कर रही हूँ मेरे भाई। देख, तेरी सास के पास बहुत पैसा है, कोई कुछ भी कहे मैं नहीं मानती। उसने जरूर उस बुड्ढे से बहुत पैसा लिया होगा। तू शाइस्ता को बोल, शग्गो से कुछ पैसा उधार ले ले। भाई हम हमेशा के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, लौटा देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कहीं भागे थोड़ी जाग रहे हैं। आखिर तू बहनोई है उसका, तेरा भी तो हक बनता है ना। तुझ बिन ला